जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम बड़े मंदिर या सत्संग में जाते हैं तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, और गुरु जी हमें अपने दर्शन कैसे देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। तो चलिए इन्हीं सब पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और शुक्राना सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो आज ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लगातार जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, तो ये उसका सत्संग है संगत जी। तो मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ, और मैं शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी का। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख वारी शुक्राना, करोड़ वारी शुक्राना। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कितना शुक्राना कर दूँ गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, ये सत्संग जो है ना, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मैं ये तीन दिन का अगर मैं एक साथ करती हूँ तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाता है। तो जिस वजह से कि मैं मेल नहीं कर पा रही हूँ, कुछ फाइल का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया था तो वो मैं भेज नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सत्संग शेयर करना है, तो मुझे टुकड़ों में डिवाइड करके थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग और सैटरडे का अलग मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हूँ, और अभी गुरुजी ही मुझसे बुलवाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैंने क्या शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, एंड लव यू सो मच। तो दिन था वीरवार, और वैसे जब से मैं जुड़ी हूँ ना गुरुजी से, तो तब से मैं एक्चुअली मैं पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं कनाडा में हूँ, और जब से मैं कनाडा में आई हूँ तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ गुरुपा के साथ। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास किया था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी सत्संग में बुलाओ ना, मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे भी सत्संग ज्वाइन करवाओ, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स लेनी है। इवन डेली देते रहते हैं गुरुजी, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। लेकिन मेरे मन में था कि गुरुजी मुझे बुलवाओ, बुलाओ, मुझे बुलाओ। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, और गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में यहीं पे मेरे घर के पास 1-1.5 किलोमीटर मुझे सत्संग में बुलाया। ये थर्सडे को, गुरुवार वाले दिन, जो मेरा कनाडा में फर्स्ट सत्संग था। इंडिया में भी मैंने ज्वाइन किया था, बट मुझे इतना, तब मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी और मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। तो यहाँ पर मैं गई संगत जी, और जैसे ही मैं हॉल में पहुँची, और मैं इतना रोई। मैं अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गई थी, अपने बच्चे, दोनों बच्चों को लेकर गई थी। मेरे बच्चे दोनों जय गुरु जी, गए जय गुरु जी बोलते रहते हैं, मतलब वो जुड़े हुए हैं दोनों, वो भी, इवन मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं। तो इतना रोई मैं, जैसे एंटर, मैंने हॉल में एंटर किया ना, मैं बहुत रोई। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, वो खुशी के आंसू थे, वो क्या था, वो सब गुरुजी को पता है कि मैं क्यों रो रही थी। मेरी आंखों में से पानी कम नहीं हो रहा था, रोई जा रही थी, बस रोई जा रही थी। और मैं बहुत खुश भी थी कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो वहाँ पे सत्संग शुरू हुआ। तो पहले मुझे गुरुजी ने वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स दी अपनी। जब ना गुरुजी जहाँ पे विराजमान थे ना, मतलब जहाँ पे उनका गद्दी लगी हुई थी, तो वहाँ पे लाइट थी, और जहाँ पे सत्संग बैठी हुई थी वहाँ पे डार्क था। तो मैं ना नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि चेयर्स भी थी, तो मैं चेयर्स पे नहीं बैठी, तो मैं नीचे बैठी थी, और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे थे चेयर पे, बिल्कुल पीछे। और मैंने अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब उनको दे दिया था। मैंने फ़ोन वगैरह नहीं देखा वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मतलब मैं, मतलब फ़ोन वहाँ पे मतलब लेते भी, लेने कई लोग लेते भी हैं, आई नो, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं लिया फ़ोन। तो क्या हुआ कि जब चाय प्रसाद आया ना, तो चाय प्रसाद, जब हम डार्क, मतलब डार्क था थोड़ा सा, इतनी लाइट नहीं थी। तो जैसे चाय प्रसाद आया ना, तो गुरुजी ने मेरे अंदर थॉट डाला, स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाली मेरे अंदर कि तू प्रसाद, चाह प्रसाद चेक कर, मैं तेनू ब्लेस किया है। मतलब इस तरह से कुछ मेरे माइंड में चल रहा था।
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन मांगा, तो मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन किया। इवन दो अंकल मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मतलब संगत जी, कोई और संगत बैठी हुई थी मेरे साथ। तो मैंने जैसे ही अपने हस्बैंड से फ़ोन मांगा और फ्लैश लाइट ऑन की, तो जो मेरे साथ में अंकल बैठे हैं, और क्योंकि मैंने जैसे ऑन किया और मैंने चाय प्रसाद देखा, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन दिए चाय में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया, थैंक यू सो मच। और इवन जो मेरे साथ अंकल बैठे थे ना, तो वो भी पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे गुरुजी ने आज मुझे ओम दर्शन दिए हैं। तो वो भी हंसने लगे, वो कहते हमने तो देखे नहीं, असी तो इदा ही चाह पी गए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने भी दर्शन किए ओम के। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज। तो ये मेरा थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। तो थैंक यू सो मच गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू लव यू। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। और मेरी बेटी ने भी वहाँ पर ना सत्संग शेयर किया, जैसे कि यहाँ पे इन्हीं आंटी के चैनल पे शेयर किया था अपना ड्रीम दर्शन, और एक गुरु पाक को जो उसने सॉन्ग डेडिकेट करना था। तो थैंक यू सो मच। तो मैं अपना ये थर्सडे का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं, तो हमें कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने से हमारी सारी ब्लेसिंग्स उनके पास चली जाती हैं जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। इसलिए हमें अपना फ़ोन साइलेंट रख देना चाहिए या फिर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जो टाइम हमने गुरु जी के लिए निकाला है, हम सत्संग में गए हैं या फिर बड़े मंदिर में गए हैं, तो हमें अपना फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम सिर्फ हमारे गुरु जी के लिए ही है और किसी के लिए भी नहीं है। उस टाइम गुरु जी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अपना फ़ोन कभी भी यूज़ ना करें। संगत जी और आंटी जी ने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम किसी सत्संग में या फिर बड़े मंदिर जाते हैं, तो गुरु जी हमें अपने दर्शन कैसे देते हैं। जैसे कि आंटी जी को चाय में ओम रूप में दर्शन दिए, इसी प्रकार गुरुजी हर किसी को किसी न किसी तरीके से दर्शन ज़रूर देते हैं। हमें बस गुरु जी के दर्शनों को समझना आना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।